देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों की मिली भगत से एक एनजीओ ने ये काम किया है। जैसे ही जब माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात लाई गई, उन्होंने कल भी विधायक जी से बात की है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2-3 दिन में ये लीज कैंसिल होकर के वापस कन्या महाविद्यालय के लिए या बॉयज कॉलेज के लिए दे दी जाएगी। ऐसी बातें कर रहे हैं, आपका मंत्री है उद्घाटन करने के लिए आ रहा, आप कह रहे हैं कोई अधिकारी मिला हुआ, तो उसके खिलाफ आंदोलन हुआ ना। तो क्या आपको ऐसा पता है कि अपनी सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन पे बैठा है? आप ये देखिए कि यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया। यही तो राजनीति खेली जा रही है। मेरा सवाल ये कि यही राजनीति खेली जा रही है। मंत्र मैं पढ़ूं, बम्बों में हाथ तुम दो, मुंह में राम बगल में छुरी, दोहरी राजनीति की जा रही है। कौन कर रहा है दोहरी राजनीति? आप बताइए, मंत्री आपके उद्घाटन के लिए आते हैं। देखिए, जो गलत निर्णय था, मंत्री जो यहाँ पे उद्घाटन करने आए वो निर्णय बिल्कुल गलत रहा। अधिकारियों ने इस संगठन से क्या साठ गांठ करके मंत्री को गुमराह करके यहाँ पर लेके आए, इसकी हमें जानकारी नहीं है। जैसे कि पता लगा, आपको पता है, अपनी ही सरकार के खिलाफ यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन हुआ, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लाई गई और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-3 दिन में बस ये मामला हो ही गया, 80% ये मामला हो गया है। ये जमीन जल्द ही इस एनजीओ से खाली करवा करके वापस कन्या महाविद्यालय बॉयज कॉलेज के लिए दे दी जाएगी। देखिए, जो ये संस्था एनजीओ को दी गई है स्कूल कन्या विद्यालय, ये कहीं ना कहीं सरकार की चूक है और इस इलाके की जो जनता है उनके साथ ही अन्याय है। इलाका इस चीज को मिली भगत है, कहीं ना कहीं मंत्रियों की चूक, अधिकारियों की मिलीभगती है। ये अधिकारियों की मिलीभगती है। सरकार को कहीं ना कहीं अंधेरे में रख करके शिक्षा मंत्री करने आते हैं। आप कहते हैं अधिकारियों की चूक, अधिकारियों के बिना मुख्यमंत्री के निर्देश के ऐसे बेशकीमती सैकड़ों करोड़ की जमीन दे दी जाए। मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से, ये अधिकारियों की मिलीभगती है, सरकार के कहीं ना कहीं चूक है और ये तुरंत इस क्षेत्र के इलाके के स्वाभिमान के लिए, इस क्षेत्र के हक के लिए ये तुरंत लीज को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रहेगा जो सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ जाएगा। तो बड़ी ताकतवर है, अधिकारी की चूक उठा के उसको अंदर करें, जांच कराए। ऐसा कौन अधिकारी है वैसे सरकारी संपत्ति दे दे? नहीं, सरकार को इसकी जांच करना चाहिए, जांच का विषय है। शिक्षा मंत्री उद्घाटन करके गए हैं, कोई ब्यूरोक्रेसी थोड़ा उद्घाटन किया है। सरकार इसकी जांच करके दूध का दूध, पानी का पानी करे और इस इलाके को जो है कहीं ना कहीं उचित जो आवाज उठी है विरोध में, इसके साथ न्याय करना चाहिए, तुरंत लीज को जो है खत्म कर देना चाहिए। आपकी मानेगी या सिर्फ अभी भी एक खेल खेला जा रहा है, खाली दिखावा किया जा रहा है, मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति? मोहनलाल जी, बिल्कुल ऐसी बात है। हमारे इस धरने को कमजोर करने के लिए हमारे माननीय मंत्री साहब ने भी एक बयान जारी कर दिया मीडिया के अंदर एक बयान जारी करके ये कह दिया कि सरकार ने हमारी बातें मान ली, परंतु वो बिल्कुल सरासर गलत है। कल डीसी साहब ने हमको बुलाया था और डीसी साहब ने सरकार की जो मंशा है उससे हमको अवगत करवाया था। डीसी साहब ने कहा था कि आप 5 कमरे ले लो कॉलेज को चलाने के लिए और बाकी एनजीओ को दे दिया जाए। हमने डीसी साहब को भी कह दिया, सर ये बात बिल्कुल हमको मान्य नहीं है और ये किसी भी कीमत के ऊपर नहीं होगा। इस एनजीओ को तो हम अंदर घुसने ही नहीं देंगे। हमने इसके ऊपर लॉक लगा रखा है। पैसा इतनी बड़ी ताकत हो गया, तमाम लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, खा जाओ इस करोड़ों की जमीन को। सैकड़ों करोड़ की जमीन है, बचाव लोग कर रहे हैं, बोलो अधिकारियों ने दे दिया। क्या सरकार सोई हुई थी? बिल्कुल सोई हुई नहीं थी, सरकार की मिली भगत है। ऐसा कभी हो सकता है कि अधिकारी कर दे और सरकार को पता नहीं है? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर मिश्रा जी और मुख्यमंत्री महोदय उसके अंदर शामिल हैं और इसकी प्रशंसा कर रहे हैं और आप इसका रिजल्ट निकाल कर देख लो। अभी वेबसाइट से भी इनको आउट कर दिया और आपको मैं बताना चाहता हूँ, रेजंगला शहीद पार्क में एक छोटी सी शहीदों को श्रद्धांजलि लेने के लिए एक मीटिंग करते हैं तो HSUP बोलते हैं कि परमिशन लेटर लेकर आओ, उसके बाद करो। और यहाँ किससे परमिशन लिया इन्होंने? हजारों करोड़ की जमीन है उसको सत्यानाश कर दिया, पूरी घास उखाड़ दी, पेड़ उखाड़ दिए और परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सरकार की मिली भगत नहीं है, इसकी इतनी हिम्मत है। कल डीसी साहब को मैंने ये बात बताई है। सरकार की चुप्पी बनी हुई है, किस तरीके से देखते हैं? आपको कट्टर समर्थक है मोहनलाल जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार के अंदर तो कुछ नुमाइंदे हैं जो जयचंद का काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इस बात के अंदर मुझे को कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई दोहराई भी नहीं है। मैं ये नहीं कि सरकार के पक्ष की बात बोल रहा हूँ। सरकार के अंदर तो इतनी बड़ी 200-250 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, मैं अभी भी कहता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए। और खासकर जो यहाँ पर इसका रिबन काटने जो मुहूर्त के अंदर आए थे, जो यहाँ के हमारे कोसली के विधायक हैं, अरे माने नहीं, आपका तो घर यहाँ से 200 कदम दूर पर है।
आपको तो उस समय पता था कि आपके इलाके के साथ क्या हो रहा है, और कम से कम अब भी नहीं आ रहे हैं वो। अरे कम से कम समर्थन दे दीजिए, कम से कम सच्चाई बता दीजिए। ये इलाका सब कुछ देख रहा है। मैं उन जनप्रतिनिधि को ही बताना चाहूंगा, इलाका सब कुछ देख रहा है, और आने वाले समय में उनको इसका मुंह तो जवाब दिया जाएगा। बिल्डिंग तो छुड़वा ही लेंगे, बिल्डिंग का करीब करीब प्रशासन ने मान लिया गया है, और हमारे को इंटीमेशन भी करीब करीब आ चुका है कि इसमें कोई है तो बहुत बड़ी मिली भगत है, जो सरकार को गुमराह किया। कोई आई इस लेवल के बड़े अधिकारी है जिन्होंने सरकार सरकार को गुमराह करते, फिर वो सरकार की अगर गुमराह हो जाएगी, तभी तो मैं कह रहा हूँ जब इस सरकार की प्रशंसा अच्छी, इसने लाखों राशन कार्ड बंद किए जो गलत थे, लाखों एनजीओ को बंद किया जो गलत ले रहे थे। उसी तरह ये भी एक एनजीओ को खत्म कर दे, बंद करे, अपना भी झगड़ा मिट जाए। ना ये किसी की भूमि ठगेगा, ना किसी को गलत करेगा, ना कोई गलत चालबाजी करेगा। इसका एनजीओ को रद्द कर दिया जाए, हरियाणा सरकार काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके की शिक्षा का कोई उसका रिकॉर्ड नहीं हो, खुद की एजुकेशन का कुछ नहीं पता हो, उस आदमी को एनजीओ बनाने के बाद ऐसे 8-8 एकड़ जगह दे दी जाए, तो सरकार की ना समझी नजर नहीं आती। मिली भगत कहीं ना कहीं, बिना मिली भगत के, बिना फायदे के कोई आदमी ऐसे नहीं दे सकता। ये सरकार की मिली भगत है। अगर सरकार की मिली भगत नहीं है तो मैं तो यही कहता हूँ इसके एनजीओ को बिल्कुल रद्द किया जाए, आज झगड़ा मिट जाएगा। ये मिश्रा को जो एनजीओ के विकल्प को ये संस्था दी गई है, ये एक बहुत ही गलत कार्य है। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और हम राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके संघर्ष समिति के साथ हैं। जीत संघर्ष समिति के होकर उसको बिल्डिंग खाली करनी। आपको लगता है सरकार ने आपके इलाके के साथ गलत किया है? इस तरीके की एनजीओ की इतनी ताकत हो जाती है कि सरकार से ऊपर हावी हो जाता है, करके इतना करोड़ देश की सैकड़ों करोड़ की जमीन ले लेता है। क्या ऊपर लेवल में कोई मिली भगत आपको नजर आती है? किसी भी तरह की मिली भगत हो, सरकार और मिश्रा को अपने कदम वापस लेने होंगे। इस क्षेत्र की जनता की जीत होगी, उसको यहाँ से जाना। कोई पार्टी के लोग नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं जो सब इस इलाके के दर्द को समझते हैं, और कोई उग्र नहीं है। हम अपने हकों की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई लड़ाई नहीं कर रहे, कोई क्रांतिकारी ऐसा नहीं कि रोड रोक दो, सड़क जाम कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, नहीं। कानून को मानते हुए अपनी बात रख रहे हैं कि इस इलाके में सरकारी संस्थानों पे कब्जा नहीं होना चाहिए। कल की आपकी वार्ता थी जिला उपायुक्त से, क्या हुआ? उपायुक्त महोदय ने कहा कि अगर आप कहो तो 5 कमरे आप ले लो। हमने उनको सिरे से नकार दिया कि हम किसी भी कीमत पे उसकी एंट्री हम नहीं चाहते, और इनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? और यहाँ पे जो ये तमाम नेता आ रहे हैं, आपको लगता है वास्तविकता के अंदर ही आ रहे हैं, या इनको दर्द है, या फिर कोई अपनी राजनीति रोटियां सेकी जा रही है? देखो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ तो पक्ष के भी कुछ नेता आ रहे हैं, विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, और यहाँ आने के बाद उनका तो यही मंशा है कि अहीरवाल के अंदर तो इंसाफी ना हो रही है, ना इंसाफी हो रही है। उसके साथ इन्होंने हमको समर्थन दिया है, और इस आंदोलन को, इस संघर्ष समिति ने जो आंदोलन शुरू किया, इसको हम आगे तक ले जाएंगे, और इसका रेवाड़ी के अंदर ना वो निशान मिटा देंगे, यहाँ रहने देंगे। किसानों ने 1 साल से ज्यादा आंदोलन कर लिया, उनकी नहीं सुनी, लगता है आपको सुनेगी सरकार? बिल्कुल सुनेगी जी। इस एरिया के अंदर बहुत दम है, वीरों की, शहीदों की धरती है। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अखिल भारतीय एक्स सर्विसमैन लीग है, उसने भी हमको समर्थन दिया है, और रिवाड़ी वेटरन एसोसिएशन ने भी पूरा समर्थन दिया है। 18 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है, उसके अंदर पूरे एक्स सर्विसमैन शामिल होंगे। क्या आंदोलन में, क्या यहाँ मंच पर क्या फैसला लिया गया? 18 तारीख को कोई बिल्कुल 18 तारीख, अगर 17 तारीख तक अगर कोई मांग नहीं मानी गई, जो लीज उसको की गई है, एमओयू जो सरकार ने के साथ इस एनजीओ का हुआ है, अगर 17 तारीख तक हो, अगर वो कैंसिल नहीं होता तो 18 तारीख को महापंचायत होगी, और आगे की रणनीति बनाई जाएगी इसके ऊपर क्या कार्रवाई हो। ऐसे तो आप गुंडे मवालियों के वहाँ पर जो है बुलडोजर फिरवा देते हो, इसको काम करने के लिए, रिजेक्ट करने के लिए आपको 10 दिन से ज्यादा का समय। तो आपने देखा नहीं, मेरा सवाल आपने देखा नहीं, आपने अंदर देखा नहीं, अंदर कैसे बुलडोजर चलाया है। जो भी उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की थी उसको रुकवा दिया है, उन लोगों को बाहर निकाल दिया है, और अब जल्द ही इसमें फिर से वही बॉयज कॉलेज कन्या महाविद्यालय चलाया जाएगा। सरकार की मिली भगत के हो सकता है इतना बड़ा खेल? देखिए, कई बार जब परिवार जब मोटी संपत्ति, देखिए, लाख रुपए गज का रेट, 8 किला जमीन है यहाँ पर। देखिए, आज आपका बेटा कहाँ घूम रहा है आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना? नहीं, सरकार नहीं, सरकार जब बड़ी होती है तो अधिकारी उसमें कुछ गलत निर्णय भी कर लेते हैं। सरकार का काम ये है कि जब पता लगे ये निर्णय गलत हो गया है तो उसको सही किया जाए, और उस निर्णय को बिल्कुल अंदर देना चाहिए, बिल्कुल अंदर देना चाहिए अधिकारियों को, मंत्री को बिल्कुल अंदर देना चाहिए। मैं ही नहीं मानता मंत्री को। देखो, मंत्री को इंफॉर्मेशन थी नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं है। आप जबरदस्ती मंत्री के बारे में मुझसे बुलवाने का प्रयास मत कीजिए। बात अधिकारियों की गलती थी, अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए, इसमें क्या गलत बात है? हमने मामला उनके संज्ञान में ला दिया है,
और जीत क्षेत्र की जनता की। क्यों देरी हो रही है? वजह क्या? जब आप सत्ता में हैं, सब कुछ है, फिर आंदोलन की इतनी लंबा? जल्दी कोई जल्दी ज्यादा समय नहीं, जल्दी 1-2 दिन में इसका हल हो जाएगा। फिर आप कहते हैं ईमानदार सरकार चल रही है, इस तरीके की लगती है आपको? ईमानदारी के नजर आती है? बड़े निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बयान आया था कि मेरे संज्ञान में नहीं, उनके संज्ञान में आ गया और सरकार तुरंत कार्रवाई करके इसको जल्दी इस पर फैसला। 7 दिन से ज्यादा का समय हो गया, अब भी क्या बाकी रह गया? बस एक आप जिला उपायुक्त से मिले हैं, वो कह रहे 5 कमरे दे दो, बाकी 5-6 महीने का समय। तो नहीं लगता है कि आपके आंदोलन पे गुमराह करने की रणनीति में काम किया जा रहा है? नहीं, कोई इस क्षेत्र की जनता को गुमराह नहीं कर सकता। क्षेत्र की जनता जागरूक हो चुकी है और 1 या 2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। जब आप क्या लगा आपको जब आप गए, तो लगता है शासन प्रशासन सब एक रणनीति के तहत कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर महोदय मुझे बिल्कुल, मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे दूसरी बार मिला हूँ, मुझे उनकी भावना ठीक है। बाकी उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार की गाइडलाइन जरूर है और वो किस तरह से क्या है मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपके सामने सरकार का पक्ष रख रहा हूँ। अब आप क्या कहना चाहते हैं, मैं वो पक्ष रख दूंगा। तो हमने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री। तो आज कौन कौन लोग इसमें शामिल हुए हैं आंदोलन में? क्या कुछ है? आज है ना, विभिन्न दलों के लोग आए हैं, सभी पार्टी को, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, जो भी, और यहाँ इलाके के प्रबुद्ध लोग जो आए हैं। यहाँ बैठने देंगे आपको? यहाँ पर नहीं, हम यहाँ किसी को क्या परेशान कर रहे हैं? अपने टेंट लगा रखे, पेड़ के नीचे बैठे हैं हम, ना कोई रोड जाम कर रहे हैं, ना किसी को परेशान। और यहाँ नहीं बैठने देंगे, जेल में सत्याग्रह कर लेंगे, कोई नहीं, जेल में ले जाएंगे। तो इससे ज्यादा क्या? यहाँ पर क्लास लगाने की बात हो रही थी। क्लास लगी है ना, सुबह 9 बजे से हमारे प्रोफेसर RS यादव जी ने पढ़ाया है, पॉलिटिकल साइंस का लेसन दिया है लोगों को। मेरे सवाल को खा गए। मैंने पूछा अब आपको लगता है सरकार ईमानदार काम कर रही है? सिर्फ इतना सा जवाब। मोहनलाल जी, सरकार, मैं ये नहीं कहता सरकार ईमानदार, सरकार के कुछ नुमाइंदे भी उसके अंदर ऐसे हैं ना, हम खाली उसको। तो क्या सरकार की नाकामी नहीं है? आपकी सरकार में कोई ऐसे जयचंद घुस जाए, आपकी नाकामी नहीं है? तो उन्हीं जयचंद का मोहनलाल जी इलाज करने जा रहे हैं। वो तो यहाँ आंदोलन में भी नजर आ रहे हैं, 2 मुँह लोग, मुंह में राम बगल में छुरी, वो तो यहाँ भी नजर आ रहे हैं। मोहनलाल जी पर उसकी जनता भी 2024 से पहले उन सबका इलाज कर देगी। इस बिल्डिंग की तो हम छुड़वा ही लेंगे। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उस मिश्रा जी को भी इशारा देना चाहता हूँ कि वो इस इलाके को छोड़ के चले जाएं, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी वो नजर ना गाड़े, वरना यहाँ की जनता उनका इलाज कर देगी। मोहनलाल लगता है तो आए दिन प्रचार करते हैं ईमानदारी से सरकार चल रही है, ये ईमानदारी के खिलाफ को यहाँ आंदोलन में आना पड़ रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था वो लोग विपक्ष के लोग हैं, राजनीति कर रहे हैं, अब तो आप पार्टी से जुड़े हुए लोग ही आने लगे आंदोलन में। क्या लगता है अभी राजनीति आंदोलन की तरह हर्ष इसका किया जाए? जहाँ कहीं ना कहीं अगर इलाके के स्वाभिमान की बात होगी, इलाके के साथ कहीं अन्याय होगा, तो वहाँ हम हर जगह होते हैं। राजनीति सवाल नहीं है, ये राजनीति का नहीं है, यहाँ हर जनमानस है, हर पार्टी का है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे किसी को, वो सब आए। सीएम से सीधे संपर्क है, फिर क्या देरी है? आपके तो एक मिलने से काम हो जाता है। आप तो खुद कहते बोले हमने हरियाणा प्राइवेट स्कूल को लेकर के बहुत सारे नियम बदलवाए हैं। नहीं, तो आपको तो 1 सेकंड लगनी चाहिए। आप मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि जरूर इसका सकारात्मक परिणाम तुरंत अभी भी कहीं ना कहीं 2 मुंह की राजनीति की जाएगी कि दिखा मुंह में राम बगल में छुरी करना कुछ हो रहा है, दिखाना नहीं। भाजपा कैसा नहीं, भाजपा जब देखती है किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने कहीं ना कहीं अगर चुनाव लगाया है या समाज के अहित में काम किया है, जनहित में नहीं है, तो सरकार उसकी जांच भी करती है। और सरकार काम हुआ, कोई सफेद पोस्ट नेता इसमें शामिल हुआ, इतना सैकड़ों करोड़ का एक ब्यूरोक्रेसी अधिकारी तो नहीं कर सकता, ये तो हम मान के रखते हैं। ये जांच सफेद पोस्ट की मर्जी के बिना ऐसा नहीं हो सकता कि रेवाड़ी की बेस कीमती सैकड़ों करोड़ की 8 एकड़ ये एक जांच का विषय है कि इसमें कौन कौन शामिल होने चाहिए, जांच होनी चाहिए। खाली करवाना चाहिए ऐसे एनजीओ से, नहीं तुरंत खाली जगह दी जा रही है, तुरंत खाली कराना चाहिए। ये इलाके के हित में है, सरकार के हित में है। अन्याय के साथ जो है ये सहन हम नहीं करेंगे, न्याय होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। तो सरकार ने आपको धंधे से लगा दिया, आप आंदोलन करते रहिए, इसी तरीके से करते रहिए ऐसा, और वो अपना काम करते रहे, मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसा लग ही रहा है, ऐसा तो लग ही रहा है कि हमारे आंदोलन करने के लिए बनवारीलाल जी ने एक बयान दिया, उसकी वजह से हमने जितने भी आदमियों को बताया कि आंदोलन में आना है, उन्होंने कहा सरकार बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल, वो तो बहिष्कार तो जब इलेक्शन आएगा तब होगा ना। अभी हमने कल
यहाँ के एमएलए और मंत्री साहब को भी चिट्ठी दी है। सांसद को आना चाहिए ऐसे मौके पर, बिल्कुल आना चाहिए, पर सांसद महोदय का ऐसा पता चला है कि वो कहीं देश से बाहर हैं, जैसे आएंगे तो आंदोलन के अंदर शामिल होंगे। एक मिश्रा के आगे पूरी सरकार कमजोर है। मोहनलाल जी, मैं आपको बता दूं, जिला उपायुक्त से आप मिले, आश्वासन मिलता है 5 कमरे आप ले लीजिए, बाकी दे दीजिए, 8वें महीने में बात करेंगे। क्या आपको लगता है ये सरकार के नहीं इशारे पे नहीं हो रहा है इस तरीके से? मोहनलाल जी, क्यों ले लीजिए 5-6 कमरे, ये बताइए पूरा स्कूल क्यों नहीं खाली? मोहनलाल जी, जहां से वो नवीन मिश्रा है, जहां से बिहार से बिलोंग करते हैं, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। उन्होंने उच्च कोटि के जो यहाँ पर एक जो आईएएस हैं, वो भी इसके अंदर जो बैठे हुए हैं, उनके सारे रोल की जांच होनी चाहिए। उनके वजह से ये सब काम हुआ है मोहनलाल जी। लेकिन ये कुछ छुपेगा नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उनके बारे में, सबके बारे में जनता के सामने बिल्कुल सामने दिखाया जाएगा मोहनलाल जी। और जैसा कि आपने देखा है कि आपने कहा बुलडोजर चला देते हैं, हमारे यहाँ के लोगों ने अंदर घुस करके उसके तंबू और बम्बू खाड़ के और उनको बाहर निकाल दिया है। क्या आपने सरकार की तरफ से तो अभी कोई एक्शन हुआ ही तो नहीं? सरकार ने बोल दिया ना, देखिए उपायुक्त से मिले कापड़ीवाल जी, उनको ये कहा गया 5 कमरे आप ले लीजिए, कॉलेज अभी चलने दीजिए, 5-6 महीने में खाली करा देंगे। तो क्या इतना लंबा समय लगता है जब एक चीज पता है कि एक गलत चीज हो रही है? मोहनलाल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए, जिस व्यक्ति ने गुपचुप तरीके से इतनी बड़ी संस्था पे जब कब्जा कर लिया, तो आपको क्या लगता है आसानी से छोड़ देंगे? क्या आपको नहीं, आप अरे आप समझ नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। जब उसने जो बड़े अधिकारी शिक्षा विभाग में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनसे जब साठ-गांठ करके जब इसको लीज पर ले लिया है, तो आसानी से नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लोगों का इसमें रोष है और जो नाराजगी बढ़ती जा रही है, 18 तारीख के जो महापंचायत लोगों ने बुलाई है, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लेते हुए इसको जल्दी कैंसिल करेंगे। आप एक बात बताइए, घर में चोरी वो होते वक्त आप छूटते रहो और बाद के अंदर चोर भगा दिया, अपनी ताकत दिखा रहे हो। अरे ये तो बोर्ड जनता ने हटा दिया, सरकार का क्या रिएक्शन है? सरकार से ताकतवर है ना? आप ये बताइए, सरकारें कौन बनाते हैं? सरकारें कौन बनाता है? सरकारें जनता ही बनाती है। जनता जो चाहती है वो होता है, जनता चाहती है सरकार बना दे। सरकार से ज्यादा देखिए, एनजीओ ने अधिकारियों से मिली भगत करके सरकार को गुमराह करके इस जमीन को कब्जे में लिया। अब सरकार का ये दायित्व बनता है कि जब लोगों की नाराजगी है तो उसको कैंसिल किया जाए। तो अभी होंगे या ना होंगे वो तो उनकी यहाँ रेवाड़ी जिले से 2 विधायक है, एक मौजूदा विधायक जो चिरंजीव राव आ रहे हैं और आपके लक्ष्मण हैं, आपके जो है बनवारी लाल है। देखो जी, लक्ष्मण जी के पास भी हम गए थे। हमने अपने दोनों जो हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, रजंगला पार्क शौर्य समिति की तरफ से भी, आशीष वीर पब्लिक चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से, हमने मुख्यमंत्री के नाम और राज्यपाल के नाम उनको ज्ञापन सौंपा है और उनको भी कहा है कि आप इसमें हमारा साथ दीजिए। अभी सत्ता के नशे में आपका कुछ नहीं सुनेंगे, सत्ता जाने के बाद ये लोग सत्ता के जाने के बाद तो सब सुन लेते हैं, पर सत्ता अगर इसके अंदर अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो दक्षिणी हरियाणा इतना कमजोर नहीं है। जो भी सरकार बनती है दक्षिणी हरियाणा के बलबूते पर बनती है और आगे अगर ये बात हमारी नहीं मानी गई तो आने वाले इलेक्शन में बहिष्कार करेंगे। अभी 10 दिन का समय लग गया। देखिए, धीरे धीरे असर होता है ना। आपके सिर में दर्द हो, आपने डिस्प्रिन ली, एकदम ठीक नहीं होगा, 2-3 घंटे लेगी। तो अभी इसमें जब आंदोलन चलता है तो 8-10 दिन लग जाते हैं। अभी बात सही दिशा में जा रही है, लोगों को जागरूकता हो गई है, गांव-गांव में लोग इसकी चर्चा करने लग गए हैं। शहर के आप जब यहाँ पर आज जब आंदोलन चल रहा था, आपने देखा कि सारे पार्षद यहाँ पर थे। हमारे गुरुदयाल चेयरमैन साहब हैं, केशव चौधरी जी हैं, धर्मेंद्र खटाना जी हैं, सारे वरिष्ठ लोग यहाँ आ रहे हैं, हर पार्टी से लोग यहाँ आ रहे हैं। ये आप इसको सरकार देखिए सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। हमारे 114 नौजवानों ने 13 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। सरकार को सब कुछ पता है कि रेवाड़ी के क्षेत्र कितना बहादुर क्षेत्र, वीर भूमि के नाम जाना जाता है। ऐसे कोई 3 महीने नहीं होते जो हमारे यहाँ का सैनिक तिरंगे में लिपट कर यहाँ पर नहीं आता। तो वीरता के दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें दबाया जाएगा, कहीं अगर इस प्रकार की बात हुई जाएगी और नाजायज कोई बात होगी तो हम अपना हक लेना जानते हैं। तो इसके मतलब सरकार देखना चाह रही है कि आंदोलन कितना लंबा खिंच सकता है, कितना लोगों में तंत्र है, कितना देखिए आप करते हैं। नहीं होगा, आप ठंडे पड़ गए, नहीं दे दी जाए जगह। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखिए कि शुरू से ही जिस दिन विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रणजीत सिंह कापड़ीवाल जी ने, उसके बाद से अगले दिन धरने पे बैठे, सांकेतिक धरना किया। धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं जो चेहरे हैं, पार्षद हो गए, पूर्व पार्षद हो गए, जिला पार्षद हो गए, ब्लॉक समिति मेंबर हो गए, सरपंच हो गए, व्यापारी संघ के हो गए, पंजाबी समाज, यादव समाज, जाट समाज, सभी समाजों ने मिलकर के इस धरने का समर्थन किया है। ये किसी एक व्यक्ति की ताकत दिखाने का मंच नहीं है, ये रेवाड़ी को रेवाड़ी की ताकत दिखाने का मंच है।